हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम 10 रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए दोस्तों, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग को बता दूं, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हर एक टाइप का सवाल हम लेके आते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक और हर एक सवालों को बनाते जाइए। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए सेशन पे चलते हैं और तो देखते हैं हमारा सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। उससे पहले बता दूं कि आप लोग को पूरा एंड तक देखना है और एंड तक देखने के बाद किस तरह से आप लोग को सेशन लगा, आप लोग को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को अभी तक जिन जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले तो वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल पर, देखते हैं सवाल पर हमारा क्या दे रखा है। तो दोस्तों सवाल पे हम आ गए। हमारा सवाल पे यहाँ पे दे रखा है पंछी, शुतुरमुर्ग, चमगादड़, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बनाना है जो कि हमारा ऑप्शन मेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल दोस्तों पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर का दोस्तों। तो चलिए बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। आप लोग को 30 सेकंड का हर एक सवाल में मौका दिया जाएगा टाइम, तो उसके अंदर ही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इस सवाल का कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए ई हमारा, चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग बनाइए। देखिए दोस्तों, आप कहीं ना कहीं देखे होंगे या फिर सुने होंगे, ठीक है। पंछी जो है वो क्या है, वो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। पंछी जो है दोस्तों शुतुरमुर्ग, ठीक है। पंछी कहीं ना कहीं सुने होंगे, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। लेकिन चमगादड़ है क्या, चमगादड़ है कि कहीं सुने कि चमगादड़ पंछी है, कहीं भी नहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, ठीक है। चमगादड़ जो है पंछी नहीं है, ये एक ओभेनिस्ट जानवर है, जो कि एक मतलब क्या बोले हैं, ये चमगादड़ जो है अंडा नहीं देता है दोस्तों। चमगादड़ सिर्फ बच्चा देता है, जैसे इंसान नहीं होता है बच्चा से बच्चा, वैसे चमगादड़ भी देता है, ठीक है। उस पंछी क्या होता है, पंछी बच्चा नहीं अंडा देता है, ठीक है। तो ये चमगादड़ जो हो गया ओभेनिस्ट जीव हो गया, ठीक है। वो पंछी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। चमगादड़ पंछी के अंदर नहीं आता है और पंछी के अंदर शुतुरमुर्ग आता है, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। उससे पहले आप लोग जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है, दिए के विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। देखिए कोहिमा, शिमला, पटना और जोधपुर, इन सब चारों ऑप्शन में एक शब्द अलग होगा, ठीक है। तो कौन सा शब्द अलग होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद आप लोग को पता चलता होगा कि सब चीज़ किसी न किसी राज्य की राजधानी लग रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, लग रहा है तो कौन किसका राजधानी है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए कोहिमा किसी न किसी राज्य की राजधानी, तो किसका राज्य की राजधानी आप लोग को बताना है। देखिए कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, ठीक है। और शिमला किसका राजधानी है दोस्तों, शिमला जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और पटना, पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर एक राज्य की राजधानी नहीं है, ये एक शहर है, ठीक है। किसी न किसी राज्य की शहर है, ठीक है। जोधपुर एक शहर है, ठीक है। बाकी बात ये तीनों हमारा, तीनों जो दिख रहा है आपको, तीनों जो दिख रहा है नागालैंड, एमपी और बिहार, ये सब चीज़ का राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। ये सब एक राज्य की राजधानी है, जो कि जोधपुर एक
शहर है हमारा, ठीक है। जोधपुर एक शहर है, तो शहर हमारा अलग हो जाएगा। तो अब सवाल में भी दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विषम शब्द जोधपुर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे कुछ श्रृंखला दे रखी है, जो किस प्रकार से चल रहा है आप लोग को बता के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद देखिए बढ़ रहा, ठीक है। एक एक संख्या या फिर दो, चाहे जितना भी होगा बढ़ रहा, ठीक है। बढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए, 30 सेकंड का मौका दिया जा रहा है आप लोग को, उसी के अंदर बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए और बनाइए सवाल को। आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसी के अंदर आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल पे दे रखा है 5, 7, 10, 15 और 23 और 35 और 52 दे रखा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखने के बाद इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों, 5 से 7 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और 7 से 10 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। 10 से 15 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। 15 से 23 कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, ठीक है। और 23 से 35 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 23 से 35 कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, ठीक है। और 35 से 52 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 17 बढ़ रहा है, ठीक है। 17 बढ़ रहा है, ठीक है। 35 से 52 17 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना बढ़ेगा आप लोग को वो बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखने के बाद नीचे एक स्टेप और हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ से, ठीक है, एक स्टेप नीचे आ जाने के बाद देखिए पता चल जाएगा हम लोग को 2 से 3 कितना बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, ठीक है। और 3 से 5 कितना बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है, ठीक है। और 5 से 8 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। और 8 से 12 4 बढ़ रहा है, ठीक है। और 12 से 17 कितना बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह 17 से यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 6 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 6 कितना होता है, 3 20 3 23 हो जाता है, ठीक है। 23 में अगर हम 52 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम 52 को ऐड करते हैं 5 7, ठीक है, 75 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 75 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। 75 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, फिर 17 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से समझ में ना आए तो एक स्टेप और नीचे देख लेना चाहिए सब सवालों में, ठीक है। तो क्या बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 6, उसके बाद यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह जोड़ के आप लोग को सवालों को आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 75 सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है
संबंध बताना, ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, दिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? रात होगा, ठीक है। और आकाश का ब्रह्मांड होगा? नहीं। समुद्र होगा? नहीं। बादल होगा? नहीं, ठीक है। आकाश का पृथ्वी होगा, ठीक है। जैसे दिन का अपोजिट रात हो गया, उसी तरह आकाश का भी अपोजिट पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है, कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली, ठीक है। आप लोग को बताना है कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या दे रखा है, कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं और ना ही बिल्ली। देखिए कितने पत्थर, पत्थर कौन वाला है? पत्थर ई वाला है, ई वाला हमारा पत्थर हो गया, ठीक है। तो क्या दे रखा है सवाल में, कितने पत्थर ना तो कुत्ते, कुत्ते कौन हो गया? ये कुत्ते हो गया, ना तो कुत्ते है, ठीक है, और ना ही बिल्ली, बिल्ली ये हो गया। देखिए, ना ही कुत्ते होना चाहिए ना ही बिल्ली होना चाहिए। कितना पत्थर है वैसे? तो कितना पत्थर है दोस्तों? सवाल में देखिए, सवाल में देखने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है 6। 6, हाँ 6 देख रहा है। देखिए 6 में ना ही, इसमें देखिए ना ही कुत्ता में आ रहा है, ठीक है, और ना ही बिल्ली में आ रहा है, ठीक है। तो 6 हमारा सही हो जाएगा। 6 किस ऑप्शन में है? 6 हमारा सी ऑप्शन में है, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल पे हमारा देखिए श्रृंखला चल रहा है, ठीक है, श्रृंखला दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल पे देखिए श्रृंखला दे रखा है। आप लोग को बताना है कि जिस प्रकार से 15, 7, 10 जो बना हुआ है, उसी प्रकार से कौन सा होगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ा कैलकुलेटिंग है, आप लोग ध्यान से देखिए और बनाइए। चलिए दोस्तों देखिए, बनाइए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से 15, 7, 110 किस प्रकार से बना है। देखिए 15 सते 1, देखिए 15 को मल्टीपल 7 से कीजिए, कितना होगा? 105, ठीक है। 15 सते 105, ठीक है। उसके बाद प्लस, देखिए उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 करना है, कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। कितना हो जाएगा? 110, ठीक है, जो कि यहाँ पे 110 दे रखा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसका मल्टीपल कर देना है, ठीक है, और प्लस 5 और कर देना है, ठीक है, प्लस 5 और कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए किस में बन जा रहा है, ठीक है। देखिए अगर 44 को 2 से मल्टीपल करेंगे 88 प्लस 5, तो 88 प्लस 5 नहीं होगा। 88 प्लस 5 कितना हो जाता है? 2 90 और 3 93, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखिए 4, 4 दूना 8, 84, ये भी नहीं होगा। 84, 5 91, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए 7 दूना 14, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सब देखने के बाद जब नहीं हो जा रहा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कैसे, 18 पंचे, देखिए 18 को मल्टीपल 5 से कीजिए, यहाँ पे 5 दे रखा है,
18 पंचे 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 95, जो कि यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सवाल? देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है, किसी विशेष कूट भाषा में इंडिया को 91, 44, 91 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने के बाद ये सब सवाल आप लोग तब भी बना पाइएगा जब तक कि आप लोग को इसका वर्ड का मतलब नंबरिंग याद होगा। ठीक है, जब तक वर्ड का नंबरिंग याद नहीं होगा ये सवाल नहीं बन पाएगा। देखिए इस कैसे, देखिए आई का मतलब कितना होता है? 9। एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पे इंडिया लिखिए। ठीक है, INDI इंडिया लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसका वर्ड क्या होता है? देखिए आई का वर्ड कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, नौ। ठीक है, आई का 9 और एन का चौक 2। ठीक है, और डी का 4। ठीक है, आई का 9 और ए का 1। ठीक है, 91, 44, 91 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको दे रखा है DELHI दिल्ली। ठीक है, डी का हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, 4 किस में है? तो ये 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखिए, एक मतलब निकालने के बाद आप लोग को ऑप्शन भी देख लेना है, देखते हुए जाना है कौन सा हम लोग का मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा सिर्फ डी मैच हो रहा है। ठीक है, बाकी बात मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाकी बात सब गलत हो जाएगा। इससे आगे तो देखना जायज़ है। ठीक है, देखना ज़रूरी है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग का जब ऑप्शन एक ही चीज़ से मिल जा रहा है तो पूरा देखना हम लोग का नहीं है। ये हो गया हम लोग का समय बर्बादी करना। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, तो अब आप लोग को मिलाने के, अगर मिलाना है तो देख लीजिए। ई कितना पे होता है दोस्तों? 5 पे। ठीक है, L 12 पे, H 8 पे। ठीक है, I 9 पे। ठीक है, तो 45, 12, 89, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। देखिए अगला सवाल हमारा दे रखा है, यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा दिन होगा। 30 सेकंड का मौका आप लोग को दिया जा रहा है, यही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। ध्यान से देखिए सवाल और बनाइए। देखिए दोस्तों क्या दे रखा है सवाल में? 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को सोमवार था। ठीक है, सोमवार तो 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा? जगह कम पड़ जाएगा तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, जब देखिए जब सेम ईयर्स का हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, जब सेम ईयर्स का हो तो सवाल को चुटकी में बन जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए मार्च कौन सा मंथ
तो है तीसरा मंथ, ठीक है। तीसरा मंथ कितना दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है तीसरा मंथ, ठीक है। 5 31 दिनों का होता है, तो 15 दिन इसमें चला गया, ठीक है। 15 दिन देखिए, 15 दिन चला गया तो कितना दिन और बचा? तो हमारा 16 दिन यहाँ पे बचा है, ठीक है। 16 दिन बचा है, ठीक है। 15 मार्च चला गया तो 16 दिन हम लोग का बचा है। देखिए अगर सेम ईयर्स का रहे ना तो जहाँ से पूछा गया, ठीक है, उसके बाद का मंथ लेना है, और जहाँ तक पूछा गया है वहीं तक का लेना है। 10 तक का पूछा है तो 10 तक का लेना है, ठीक है। ना ही उससे एक दिन कम और ना ही एक दिन ज़्यादा, ठीक है। 10 तक लेना है। तो चलिए देखते हैं। सोमवार हो गया, सॉरी मार्च हो गया। मार्च के बाद अप्रैल कितना दिनों का होता है दोस्तों? 30 दिनों का, ठीक है। अप्रैल 30 दिनों का। और उसके बाद मई कितना दिनों का होता है? 31 दिनों का। 31 दिनों का होता है मई। मार्च, अप्रैल, मई, जून कितना दिनों का होता है दोस्तों? 30 दिनों का, ठीक है। जून के बाद जुलाई कितना दिनों का होता है? कितना भी दिन का हो उससे मतलब नहीं है। अगर 10 तक का पूछा है तो 10 तक का लेना है, ठीक है। 10 तक लेना है, उससे ना एक दिन आगे और ना ही एक दिन पीछे है, ठीक है। तो 10 तक हमको लोग को लेना है। यहाँ तक पूछा है 10 तक का, तो 10 तक लेना है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अगला स्टेप देखिए, ठीक है। अगला स्टेप में क्या है दोस्तों? ये 16 हो गया हमारा, 16 दिन बचा। अब इसमें जो है सभी में टोटल में 7 से भाग दीजिए, ठीक है। 7 से भाग दीजिए। अगर 16 में 7 से भाग देते हैं 7 दूना 14, तो इसमें शेष बचेगा हम लोग का 2, ठीक है। प्लस कीजिए, ठीक है। अब इसमें 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 चौका 28, इसमें भी बचेगा हम लोग का 2, ठीक है। 28 3 31, हम लोग का इसमें बचेगा 3, ठीक है। इसमें बचेगा 2, ठीक है। और इसमें कितना बचेगा? 7 दूना 14 ज़्यादा हो गया दोस्तों, 7 के साथ 3 बचेगा, ठीक है। इसमें 10 में 3 बचेगा। अब देखिए फिर से इसमें 7 से भाग दीजिए इसको। आप जब तक मतलब 7 से कम या फिर 7 ना हो जाए तब तक आप लोग को भाग देते रहना, ठीक है। अब देखिए 7 से भाग दीजिए दोस्तों। 2 चला गया, 4 3 7 चला गया। कितना बचा हम लोग का? टोटल 5, ठीक है। 5 अब हम लोग का 7 से कम है, अब तो भागा नहीं दिया जा सकता है, तो हम लोग का 5 हो जाएगा। अब देखिए आप करना क्या है दोस्तों? आप देखिए सोमवार में 5 जोड़िए, ठीक है। सोमवार में अगर हम 5 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। शुक्र एक शनिचर, ठीक है। तो हमारा सोमवार में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारा हो जा रहा है शनिवार, ठीक है। शनिवार हो जा रहा है दोस्तों। शनिवार देखते हैं किस ऑप्शन में है। शनिवार ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। शनिवार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, देखिए कविता प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की दिशा की ओर है। गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूर्व की ओर है। रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाना सिखा दिए थे आप लोग को। जहाँ पे भी आप बैठिएगा, खड़ा रहिएगा, आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तर और नीचे की तरह हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। उसके बाद राइट की तरह हो जाएगा पूरब और लेफ्ट की तरह हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब देखिए कविता प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए रॉक गार्डन से पूरब जाती है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया योग अभ्यास के लिए रॉक गार्डन से पूरब जाती है। उसके घर से पूरब की ओर है, ठीक है। उसके घर देखिए, उसका घर यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ, देखिए कविता प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, ठीक है। रॉक गार्डन उसके घर से पूरब की ओर है, ठीक है। उसका घर से इधर पूरब की ओर है रॉक गार्डन, ठीक है। क्या है दोस्तों? रॉक गार्डन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए गार्डन से वो अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूरब की ओर है, ठीक है। गार्डन से
पूर्व की ओर रेखा का घर है, ठीक है। रे खा रेखा का घर पूरब की ओर है, ठीक है दोस्तों, पूरब की ओर, ठीक है। रेखा के घर, कविता की घर से, देखिए गार्डन से वो अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूरब की ओर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप क्या लिखा है, रेखा का घर से कविता का घर किस दिशा में है, ठीक है। रेखा का घर से, देखिए यहाँ पे रेखा का घर हुआ, रेखा का घर से कविता का घर, ई हो गया कविता का घर, ठीक है। कविता का घर किस दिशा में है दोस्तों, देखिए रेखा का घर से कविता का घर, ठीक है। ये हो गया रेखा का घर, ठीक है। ये हो गया रेखा का घर, इसका घर से कविता की घर किस दिशा में है, देखिए इधर की दिशा में, ठीक है। किधर की दिशा में, पश्चिम की दिशा में। कौन दिशा में, पश्चिम की दिशा में है दोस्तों, ठीक है। तो पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिम, ठीक है। पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष बताना है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों कथन को सबसे पहले पढ़िए, कथनों को पढ़िए और विकल्पों से निष्कर्ष चुने, ठीक है। यहाँ से आप लोग को निष्कर्ष का जितना विकल्प दे दी जाए उस सबसे सब को बताना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, सभी शिक्षक चिकित्सक है, ठीक है। सभी शिक्षक, देखिए जितना भी शिक्षक है दोस्तों, यहाँ पे टीचर, जितना भी शिक्षक है सभी के क्या है दोस्तों, चिकित्सक, क्या है दोस्तों, चिकित्सक, ठीक है। जितना भी शिक्षक दोस्तों क्या है, चिकित्सक, ठीक है। और सभी चिकित्सक छात्र है, सभी चिकित्सक छात्र हैं, ठीक है। एक सेकंड डायग्राम को हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है, देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। इस तरह से बन जा रहा है, ये तरीके। देखिए दोस्तों सवाल में क्या है, सभी शिक्षक, ठीक है, सभी क्या दोस्तों, सभी शिक्षक, ठीक है दोस्तों। सभी शिक्षक क्या है दोस्तों, चिकित्सक क्या है, सभी, देखिए सभी अगर जब शिक्षक है और सभी शिक्षक चिकित्सक है तो शिक्षक के अंदर हो जाएगा चिकित्सक, ठीक है दोस्तों। शिक्षक के अंदर हो जाएगा चिकित्सक, ठीक है। ये हो गया दोस्तों टीचर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों टीचर, ठीक है। और इस चिकित्सक का क्या हो जाता नहीं मालूम, ठीक है। और सभी चिकित्सक छात्र है, सभी चिकित्सक क्या है दोस्तों, छात्र है, क्या है, सभी चिकित्सक भी छात्र हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सभी चिकित्सक भी दोस्तों क्या है, छात्र है, ठीक है। सभी चिकित्सक भी क्या है दोस्तों, छात्र है, ठीक है। सभी चिकित्सक भी छात्र यानी कि स्टूडेंट है, ठीक है। सभी शिक्षक छात्र, सभी शिक्षक छात्र हैं। ये हो गया दोस्तों टीचर, सभी टीचर चिकित्सक है, सभी टीचर चिकित्सक है और सभी चिकित्सक छात्र है, ठीक है। सभी चिकित्सक छात्र, सही तो था। हमारा डायग्राम दोस्तों ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ओ माथा खराब कर रहा है।
सभी शिक्षक चिकित्सक है, सभी चिकित्सक छात्र, सभी चिकित्सक क्या दोस्तों छात्र। ठीक है, हमारा डायग्राम इस तरह से बन गया। अब चलते हैं नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए सभी शिक्षक छात्र है, सभी शिक्षक। ठीक है, ये हो गया टीचर, ये चिकित्सक का सी से ही देते हैं और स्टूडेंट का एस है। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों, 1 नंबर पढ़िए। सभी शिक्षक छात्र है, नहीं देखिए सभी शिक्षक, देखिए सभी शिक्षक, ये हो गया शिक्षक, सभी शिक्षक छात्र है, सभी देखिए बड़ा के अंदर क्या हो जा रहा है हमारा, छोटा आ जा रहा है। ठीक है, बड़ा के अंदर हमारा छोटा स्टूडेंट आ जा रहा है। ठीक है, तो छोटा स्टूडेंट आ जा रहा है तो हमारा ई हो जाएगा सही। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी शिक्षक। ठीक है, सभी शिक्षक छात्र है, जी हाँ सभी शिक्षक छात्र है, क्योंकि बड़ा चित्र के अंदर छोटा चित्र आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा में पढ़िए, सभी छात्र चिकित्सक है, सभी छात्र, सभी छात्र चिकित्सक, सभी छात्र देखिए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट क्या चिकित्सक हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर से ऊपर की ओर पूछा गया है। ठीक है, नीचे की ओर से ऊपर की ओर पूछा गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सभी इसमें नहीं होगा, इसमें सभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मेल कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल ए पालन करता है। ठीक है, सिर्फ केवल निष्कर्ष ए पालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सवाल में लेट हुआ डायग्राम बनाने के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी बस सवाल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को देख लेना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा डायग्राम बनाने में लेट हुआ तो कोई बात नहीं, क्षमा चाहते हैं। बाकी बात का आज का सेशन हुआ समाप्त। सेशन कैसा लगा और कितना सवाल आप लोग से बन पाया, सब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह का वीडियो, इस तरह का सवाल जितना भी हो हम लेके आएंगे तो आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त जाने का। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद पूरा एंड तक बने रहने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों के